इसमें बुखारी के उस्ताद हैं इब्न अबी शैबा की अपनी किताब है जिसका नाम मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मेरे हाथ में मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 8 है। इब्न अबी शैबा इस किताब में सबसे पहले वो रिवायत लाते हैं जो उमर के चेहरे से नकाब हटाती है, जो हज़रत ज़हरा की मज़लूमियत को साबित करती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद कम से कम 6 महीने अबू बकर की बैत नहीं की, उनके मुताबिक 6 महीने नहीं की, अहले सुन्नत के यहाँ, लेकिन हमारे साथ कभी नहीं की। तो ये 6 महीने का ज़माना, ये 6 महीने का दौर था। इस 6 महीने के टाइम में हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घर पर रहकर मीटिंग क्या करते थे, प्लानिंग क्या करते थे, हज़रत ज़हरा को पास में बिठाकर मशवरे क्या करते थे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, जालिम तख्त पर आ चुका है, गाज़ी तख्त पर आ चुका है, उसके खिलाफ कैसे एहतजाज करना है। अबू बकर ने उमर को हुक्म दिया। हज़रत ज़हरा इस रिवायत के मुताबिक उस वक्त घर पर अकेली थी, उमर आता है और उस घर पर आकर जिस घर में खुदा के कलाम की वही नाज़िल होती थी, जिस घर के दरवाजे पर रसूल सलाम किया करते थे, आकर बुलंद आवाज़ में धमकी देता। इब्न अबी शैबा के मुताबिक उमर बिन ज़हरा से कहता है कि आपसे कहता हूं अपनी मीटिंग बंद करो वरना अना अमरतुम अन युहरक़ा अलैहिमुल बैत, हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ये एक बदमाश की ज़बान थी, कोई भी मुअज़्ज़ज़ फर्द मुअज़्ज़ज़ घराने से इस अंदाज़ से कभी बात नहीं करता, एक बदमाश की ज़बान थी। और उमर जब ये कहता है कि हम आपके घर में आग लगा देंगे तो वो कसम भी खाता है। उमर चला जाता है, फिर मैं जाऊंगा फ़क़ाल उमर चला गया, ज़ुबैर और अली अलैहिस्सलाम घर पर आ गए। बिन ज़हरा ने कहा तालूम अन्ना उमर जानी वक़द बिल्लाह, अली मैं पता है अभी उमर आया था और उसने खुदा की कसम खा के हमारे घर में आग लगाने की बात कही है और अली मुझे बताया वो घर में आग लगा देगा, मैं उसकी मिज़ाज को जानती हूं। आज हम इस रिवायत के एक रावी को आपके सामने सही साबित करेंगे। पहला रावी मोहम्मद बिन बशर है, इसमें बड़े मुश्किल वाली हाफिज़ अपनी किताब तेज़ बिन कलाम जिल्द नंबर 24 में और पेज नंबर 523 पर इस मोहम्मद बिन बशर के बारे में कहते हैं हाफिज़ मन कान कूफा, कूफे के लोगों में सबसे बड़ा हाफिज़ सबसे बेहतरीन हिफ्ज़ के मामले में यही फर्द था। इब्न हज़र अस्क़लानी के बड़े मुश्किल वाली जिल्द नंबर 9 है पेज नंबर 74 है, इस पर इस मोहम्मद बिन बशर के बारे में फरमाते हैं अला इब्न शाहीन फ़ी सिक़ात, इब्न शाहीन सिक़ात में इस बंदे का क्या है, वो साद नहीं है, क्या नहीं है, अला उस्मान बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन बशर सिक़ात, उस्मान बिन अबी शैबा के ज़मीन मोहम्मद बिन बशर सिक़ात वो सब तो ठीक है। इस रिवायत दूसरे रावी को उमर है फिर मज़ीद अपनी किताब तेज़ बिन कमाल जिल्द नंबर 19 पेज नंबर 127 और 127 पर इस बंदे की तौसीफ़ फरमाते हैं। इब्न मिंजर को लगा कहते हैं कान सादा मदीना में से ये सवाल था, वो बहुत बड़ा फ़क़ीह था, आलिम था, फाज़िल था। इब्न हज़र अस्क़लानी अपनी किताब तेज़ जिल्द नंबर 7 पेज नंबर 40 पर इस बंदे की तौसीफ़ फरमाते हैं अला इब्न फ़ारिस सिक़ातुन। इस रिवायत का अगला ज़ैद बिन अस्लम तो मशहूर है, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, तो ये झूठ नहीं हो सकता, रिवायत झूठी सही सही जबकि उर्दू में सबसे किताब है यहाँ पर। मगर फिर की तौसीफ़ इब्न ज़ीद और इब्न हज़र अस्क़लानी की बात पेश करता हूं। जिल्द नंबर 10 नंबर 17 पर इस बंदे की तौसीफ़ फरमाते हैं अला याकूब बिन शैब सिक़ातुन अहल फ़िक़्ह वल इल्म, ये बंदा फ़क़ीह भी था, आलिम भी था और मुसद्दक़ था, ऑथेंटिक था। इस रिवायत का अगला रावी हसन कुरैशी है, ये रावी सही मुस्लिम बुखारी का है, लेकिन इस बंदे की शान अक़वाल नक़ल करते हैं ताकि चैप्टर को क्लोज किया जा सके। इस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 529 पर कमाल हाफ़िज़ की इस पर फरमाते हैं, इस बंदे की तौसीफ़ फरमाते हैं सिक़ातुन की बात वक़ाल अबू ज़ुरअ ये ताबीन में से ताबीन में था अबू ज़ुरअ की बंदा सिक़ात था। तो मेरे भाइयों जैसा कि अभी आपने वीडियो देखी है, इसने वीडियो के बीच में काफी बोंगियां मारी हैं, लेकिन ये इसकी तमाम बोंगियां निकालते हैं। उसमें से एक बोंगी है कि अहले सुन्नत के नजदीक हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 माह बाद की, लेकिन हमारे नजदीक हमसे पूछे हमारे नजदीक हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बैत थी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले दिन ही कर ली थी, जिसकी सबसे बड़ी दलील अल मुस्तदरिक हाकिम 4457 या पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं सामने लगा भी दूंगा। और दूसरा ये जो आपने मुसन्नफ इब्न शैबा की रिवायत थी, ठीक है, और फटाफट आप रावियों के ऊपर चले गए कि मैं साबित करूंगा कि तमाम रावी सिका हैं। आप असली चीज साबित करें ना, आप अपने घोटों गिटों में पानी भरे ना, अब हमको बताएं ना कि अहले सुन्नत व जमात का इस रिवायत के ऊपर क्या एतराज है, हमारा रावियों के ऊपर कब एतराज है, हमने कब कहा है कि ये ज़ईफ है, ये मजहूल है, कब कहा है हमने? अब आपको क्यों नहीं बताते हमारा असली एतराज, क्यों अवाम को धोखा देते हैं, क्यों अवाम के अकीदे खराब करते हैं, क्यों अपनी सिर्फ दुकान चमकाने के लिए, अपने अकाउंट को चमकाने के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद लाइक्स के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अपनी अवाम का अकीदा खराब करते हैं, क्यों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बुज़दिल साबित करते हैं अवाम के सामने। हम बताते हैं हमारा एतराज नहीं है रावियों के ऊपर कि रावी ज़ईफ है, हमारा एतराज तो ये है कि इस रवायत का जो पहला रावी है हजरत असलम, उसको हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 11 हिजरी में खरीदा, जब वो मक्का में हज के लिए गए। जब साल का एंड होता है, हज होता है, तब इसको खरीदा जाता है। लेकिन ये जो दर्द जलाने वाला वाक़या है, ये जो धमकी है, ये तो साल के आगाज की है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत होती है, ये बैत के फौरन बाद का वाक़या है। जब का ये वाक़या है, हजरत असलम तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। हजरत असलम ने किससे सुनी है ये रिवायत? अगला बंदा कौन है? सनद किधर है? आगे सनद तो टूट गई है, यहाँ पर सनद आगे चल रही नहीं है। हजरत असलम एक बंदा जो उस वाक़े के वक्त मौजूद ही नहीं, साल के एंड में आया, जब हज के लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, तब उसको खरीदा। वो ये रिवायत डायरेक्ट कैसे बयान कर सकता है कि वो उस वाक़े के वक्त मौजूद हो? अगर कोई अगला बंदा है, अगर सनद आगे चल रही है, हमें पेश करें। इसकी तो सनद ही मुकम्मल नहीं। पहली इल्लत तो इसके अंदर ये है, और उसकी दलीलें मैं आपको देता हूँ कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे 11 हिजरी में खरीदा। अल बिदाया व निहाया जिल्द 12 सफ़ा नंबर 299 इब्न कसीर लिखते हैं कि इसे मतलब हजरत असलम को हजरत उमर ने 11 हिजरी में खरीदा, जब वो हज के लिए गए। दूसरी दलील तबकातुल कुबरा जिल्द 7 सफ़ा नंबर 11, हजरत असलम ने कहा, कौन कह रहे हैं यहाँ पे बयान कौन कर रहे हैं? डायरेक्ट हजरत असलम कर रहे हैं। हजरत असलम ने कहा मुझे सैयदना उमर ने सन 11 हिजरी में खरीदा, जब वो हज के लिए आए। अब ये साल का एंड है, हज जो होता है वो साल के आखिर में होता है। अगली दलील हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, किताब का नाम है मारिफतुस सहाबा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं असलम को सन 11 हिजरी में खरीदा, सन 11 हिजरी में खरीदा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 हिजरी में मक्का हज के लिए गए, तो उन्होंने असलम को खरीदा। कब खरीदा? 11 हिजरी में, साल के एंड में, जब हज होता है तब खरीदा। अब मुझे एक बात बताएं जाकिर साहब, असलम को तो तब खरीदा जब साल का एंड था, जब हज किया था तब खरीदा। लेकिन ये वाकया जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की जाती है, ये वाकया तो तब का है। हजरत असलम साल के एंड में आते हैं, वो डायरेक्ट ये रिवायत कैसे बयान कर सकते हैं? वो उस वक्त मौजूद ही ना थे। अगला रावी कौन है? कौन है? ये पहली इल्लत, किसकी सनद मुकम्मल नहीं। दूसरी इल्लत जाने, दूसरी इल्लत इसके मतन के अंदर है। जब बयान करने वाला कहता है कि उमर बिन खत्ताब आए, धमकी दी, वो चले गए, फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वही साहबा है जो उनके घर के अंदर मौजूद होते थे, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे और मुझे मालूम है कि वो ऐसा जरूर करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं जाकिर साहब, ये घर की बातें बाहर कौन पहुंचा रहा है? ये घर की बातें बाहर कौन बता रहा है? बताइएगा, हिम्मत कीजिएगा। ये घर की बातें हैं, ये घर की बातें बाहर बताने वाला रावी कौन है? बताइएगा। दूसरी इल्लत
होगी ज़ईफ, मरदूद रिवायत होगी। हमने कब कहा कि रिवायत के रावियों पर जरा है, वो ज़ईफ है। हमारा इतराज़ तो यह है कि ना इसका मतन सही है, ना इसकी सनद मुकम्मल है। हमसे पूछें अवाम को क्यों धोखा देते हैं? मेरे मुसलमान भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों, आपको मुबारक हो कि आपके हक पे होने की दलील, सबसे बड़ी दलील तो यह है कि हर साल इतने सालों से ये 1 2 3 गिनी चुनी रिवायत बयान करते हैं जो इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ बनकर बजती हैं। इनको पता होता है कि असली मसला क्या है, लेकिन सिर्फ ये अपनी दुकान चमकाने के लिए करते हैं। हम आपसे पूछते होते हैं कि जाकिर साहब बताइए कि अगर आपके घर पर कोई शख्स आता है आपकी बीवी को कत्ल करने के इरादे से, ना आए, कत्ल करने के इरादे से ना आए, आपके घर पर दस्तक होती है, आपकी बीवी के पेट में बच्चे को भी जाने देते हैं, जाकिर साहब बच्चे को भी जाने देते हैं, आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, घर का वडेरा घर के अंदर मौजूद है, घर का सरबरा घर के अंदर मौजूद है, दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर गैर महरम आता है, दस्तक देता है, आप खुद जाएंगे या आप अपनी जोजा को भेजेंगे? आप कहेंगे आप खुद जाएंगे। आप गैरतमंद हैं, आपके बकौल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इतनी गैरत न थी। जाकिर साहब शर्म करें, गैरत करें। हम आपसे पूछते हैं कि अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पे खामोशी इख्तियार की तो आप कहते हैं वसीयत थी, तलवार नहीं उठानी, तुम्हारे ऊपर जुल्म होंगे, तलवार नहीं उठानी, बर्दाश्त करना है। वो तलवार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए ना उठी, वो तलवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े के लिए ना उठी, उनके पेट के अंदर बच्चा था वो ज़ाया हो गया, वो खुद भी शहीद हो गई, लेकिन जंग जमल जंग सफीन के अंदर वो तलवार उठी जो ना उठने का हुक्म था। जाकिर साहब वो तलवार उठी है। अफसोस की बात तो ये है तुम्हारे बकौल, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं कि वो तलवार जो ना उठने का हुक्म था वो जंग जमल जंग सफीन जंग नहरवान में उठी, खाजियों के खिलाफ उठी है, जो उनके साथ लड़ने के लिए आए, जो उनकी खिलाफत पे हमला करने के लिए आए, उनके खिलाफ उठी है, लेकिन खिलाफत के लिए उठी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े के लिए ना उठी। और जाकिर साहब जाते जाते एक फकीर ले जाएं कि आपके इमाम क्या फरमाते हैं, जो शख्स अपने घर का दिफा नहीं कर सकता उसके साथ अल्लाह क्या करता है। आए मुझसे फकीर लेते हुए जाएं। ये आपकी किताब तहज़ीबुल अहकाम, इसके अंदर रिवायत है, आपके लिए हदीस है कि जाफर ने उन्होंने अपने वालिद से इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया अल्लाह यकीनन उस बंदे से सख्त नफरत करता है जिसके घर में कोई जबरदस्ती दाखिल हुआ और उससे लड़ाई ना करे, यानी अपने घर वालों को दिफा ना करे। आपके मासूम इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उस शख्स से सख्त नफरत करता है, सख्त नफरत करता है, गुस्सा करता है कि जो शख्स अपने घर वालों को दिफा ना करे। यानी जी जाकिर साहब ये आपके मासूम का कौल है कि अल्लाह उससे सख्त नफरत करता है। तो हम मुझे बताएं जिससे अल्लाह सख्त नफरत करता हो हम उससे मोहब्बत कर सकते हैं? हम उससे कैसे मोहब्बत करें? हम आपके बकौल भी चलें, हम आपके रास्ते में भी चलें, तो मुझे बताएं कि मैं किसको पकड़ूं? अगर मैं आपकी साइड हो जाऊं तो जाकिर साहब तो मेरा कुछ अकीदा ऐसे होगा, अल्लाह माफ करे ये मेरा अकीदा तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी किताबों को अपनी नहीं तुम्हारी किताबों को मद्देनजर रखूं तो मेरा अकीदा कुछ ऐसा होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि तलवार नहीं उठानी, लेकिन तलवार जंग सफीन में उठी, जंग जमल सफीन में उठी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े के लिए ना उठी। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद कर दिया, उनके बच्चे को शहीद कर दिया। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना ज्यादा खुश हुए, इतना खुश हुए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात पर हजरत अली ने जश्न मनाया और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। किसका रिश्ता? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जिगर के टुकड़े का, उम्मे कुलसूम बिन्त अली का रिश्ता दे दिया। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तोहफा दिया, ये ले आपने मेरी बीवी को शहीद किया है। मतलब वो तंग थे कि उनको शहीद किया तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तोहफा दिया। ये ने जाकिर साहब ना चलिए हमारे हमारी जुबानों को सकूत में रहने दें, बेहतर रहेगा। वरना आप कहते हैं तो हम आपकी किताबें खोलें, हम आपको बताएं, हम आपको दिखाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े को शुरू से आखिर तक किसने अजियत में रखा, किसने उनके हाथों पर छाले पड़वाए, किसने उन्हें और उनके बच्चों को बार बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर नाराज करके भेजा, किन्होंने उनको भूखा छोड़ा, किन्होंने उनसे चकियां पिसवाई, किन्होंने उन पर जुल्म किए, कौन लोडियों के गोद में सर रख कर लेटे रहे और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते रहे कि जाओ अपने घर। आप कहते हैं तो हम दिखाएं, आपको मसला हो जाएगा। जाकिर साहब ना करें, शलवार के अंदर रहें। अगर अपनी किताबों से कुछ बयान नहीं कर सकते तो हमारी किताबों से जो कुछ बयान करना है वो सही करें, वो सही असनाद से करें कि जिनकी सनदें सही हों, मतन भी सही हो। जाकिर साहब